ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर ज्योति स्वरूप में टिक जाएंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, गॉडली स्टूडेंट, मुरलीधर बाबा का आवाहन करते हैं। मीठे बाबा आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। देखेंगे बाप दादा का हाथ अपने सिर पर। और सुनेंगे 15 दिसंबर 99 की मुरली, जो हमने कल शुरुआत की थी। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। तो थोड़ा रिवाइज करेंगे इसको। क्या कहा था बाबा ने, कोई बताएंगे? संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। बाबा हमारे कौन से स्वरूप देख रहे थे? ओम शांति दीदी। हाँ। बाबा ने हमारा अनादि आदि मध्य और आदिकाल, मतलब जो अवर्तमान चल रहा है, बाबा ने ये तीनों चारों स्वरूप बाबा ने हमारे देखे। कि बाबा ने कहा था हम्म। कि जो हम्म। आदि स्वरूप है तो भी तुम्हारे चारों ही स्वरूप हाईएस्ट है, रिचेस्ट है। बाबा ने कहा कि वो हम्म। तो एक जन्म के हाईएस्ट बनते हैं। बाबा ने कहा है तुम तो कल्प के हाईएस्ट और रिचेस्ट हो। तो बाबा ने हम्म। अनादि रूप में कहा था कि आप बाप के समीप हो, तो तुम्हारे जैसा हाईएस्ट कोई हो नहीं सकता, क्योंकि बाप के हमेशा समीप रहते हो तुम, ज्योति बिंदु हम्म। में, अनादि स्वरूप में। तो आदि स्वरूप में बाबा ने कहा था कि तुम देवी स्वरूप हो। तुम्हारा तन मन जन जो है स्वरूप है वो सदा संपन्न है, प्राप्ति स्वरूप है, देव पद है। तो तुम महान आत्माएं बनती हो, तुम्हारे जैसा हाईएस्ट कोई भी नहीं हो सकता। फिर बाबा ने मध्य काल में कहा कि तुम्हारा जड़ चित्र में भी तुम्हारे पूजे जाते हो, तुम्हारी जैसी पूजा होती है वैसे किसी और हम्म। विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। तो इसलिए तुम तो बाबा ने हाईएस्ट। हमारे चारों हाँ। स्वरूप बताए थे। हाँ माताओं के जी। ऊपर कहा था कि फिर माताएं माता, सदा खुशी में झूलती हैं। हाँ, बाबा ने हम्म। कहा था इस स्मृति को इमर्स रखोगे तो हमेशा खुशी के रूहानी नशे में रहोगे। फिर माताओं के बारे में कहा था कि बहुत नशा रहता है, क्योंकि माताओं को नीचे बहुत गिरा दिया था। तो बाबा कहते खास मैं माताओं के लिए ही आता हूँ, उन्हें ऊपर हम्म। उठाने के लिए। तो माताओं का चेहरा सदा रूहानी गुलाब की तरह खिला रहे। फिर बाबा ने एक कहावत कही थी कि दो माताएं इकट्ठी रह नहीं सकती हैं, कोई भी कार्य करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो बाबा ने हम्म। कहा है लेकिन यहाँ माताओं को निमित्त बनाया गया है, सारी जिम्मेवारी बाबा ने कहा है माताओं को ही दी हुई है। फिर बाबा ने कहा था, हम्म। पांडव का भी कहा था कि पांडव भी, माताओं के बिना पांडव भी नहीं रह सकते। तो पांडवों को भी बाबा ने मान दिया है कि जैसे पांडव अब नवरात्रों में भी कहते हैं ना कि शीतलाओं के साथ जैसे पूजा, उनके साथ एक पांडव को भी बिठाया जाता है। तो बाबा ने पांडवों की भी साथ में महिमा की है। ओम हाँ, शांति। हाँ, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। बाबा ने यहाँ पर हमने छोड़ा था, माताएं ढाल है, क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ है। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। यहाँ छोड़ा था हमने। तो बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते हैं, नए नए प्लान बनाते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है। याद है 99 का चक्कर भी पूरा हो गया। क्या सोचते थे, 99 आ गया, 99 आ गया। लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। मतलब हुआ कुछ नहीं उसमें, और ये आप पुरुषार्थ अच्छा कर लिए। देखो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो। दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रतन निकालना।
जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़े से बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ खजाना ज्ञान। श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। कौन सा खजाना है? संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। संकल्प शक्ति माना ऐसे संकल्प सभी करते हैं, मगर श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति वो हमारे ही पास है। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके ही पास है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, एक संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं बाबा? जी, बाबा ने इसमें बोला है कि संकल्पों पे ही सारा खेल है। तुम्हारी जितने संकल्प पावरफुल होंगे, तुम्हारी शुभ भावना शुभकामनाएं, तभी सकाश बाबा ने बोला ना कि अगर एक भी निगेटिव पॉइंट तुम्हारे मन में किसी के प्रति है तो वो सकाश तुम्हारा नहीं जाएगा। तो ये सब संकल्प पर है। हमको मन को बुद्धि को एकाग्र करना है। हम्म। और शुभकामनाएं शुभकामनाएं देंगे तो हमारी अपने आप संकल्प शक्ति स्ट्रांग बनते जाएंगी। हम्म। व्यर्थ नहीं होगा ना। मतलब। हम्म। ओम तो ये शांति दीदी। सबसे बड़े। हाँ बोलो। दीदी बाबा ने बोले संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति जो है ना, संकल्प की, सबको शुभ भावना देने की, शुभकामनाएं रखने की, मन बुद्धि को एकाग्र करने की, ये शक्ति सिर्फ हम्म। आप बच्चों के पास ही है। और जितना बस। इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, मतलब वेस्ट नहीं करेंगे, उतना हम में अरविंदर और भी शक्ति आती जाएगी। हम्म। ठीक है। कौन सी शक्ति शक्ति है व्यर्थ, हमारे अंदर? हम्म। बाबा ने ये भी कहा है, शक्ति व्यर्थ जाने का कारण भी यही है कि व्यर्थ जब संकल्प चलते हैं तो हमारी शक्तियां व्यर्थ गवा देते हैं, हम शक्तियां कमजोर हो जाते हैं। आप हाँ हाँ हाँ। तो ये है, बाबा ने कहा संकल्प तो सभी करते हैं, लेकिन आपके पास कौन सा शक्ति है? श्रेष्ठ रचना, मतलब मास्टर रचयिता हो आप। श्रेष्ठ संकल्प कर सकते हो। उन्हें तो पता ही नहीं श्रेष्ठ क्या होते हैं, शुभ भावना कैसे रखी जाती है। कॉमनली पता है, बोल दिया, लेकिन जितना गहराई से हमें पता है उतना नहीं पता। तो बाबा ने व्यर्थ संकल्पों का कारण क्या बताया? व्यर्थ संकल्प, जो व्यर्थ चले जाते हैं संकल्प, उनका कारण। तो व्यर्थ संकल्प अ, बाप दादा ने देखा है मेजोरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। क्या देखा? चेकिंग करते हैं ना बाबा सब बच्चों की, तो व्यर्थ देखते हैं अभी भी चल रहा है। क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि 99 जो वर्ष था, समाप्ति का वर्ष बोला ना, तो समाप्ति के समय में तो सब कुछ एवर रेडी होना चाहिए। हुआ कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बाबा कह रहे हैं अभी तक देख रहे हैं आपके व्यर्थ संकल्प में, तो फिर कैसे चले जाते आप? जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं, और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी शक्ति है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। समझा? यह वायरलेस, ये टेलीफोन जैसे ये साइंस के साधन कार्य करता है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे स्पष्ट होगा जैसे ये वायरलेस है, टेलीफोन, टीवी, ये जो भी साधन है, इतने कितने साधन निकल गए, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ेगी। अभी तो उसी का स्थूल खेल दिखाते हैं ना। कौन सा? बाबा क्या कह रहे हैं? ये वायरलेस टेलीफोन, ये साधन, ये सब क्या होंगे? जैसे ये कार्य करते हैं, ऐसे शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा जो दूर बैठे हुए, मतलब ऐसे ही महसूस होगा हमको जैसे कि कोई सामने हमको कह रहा है।
वैसे ही वाइब्रेशन की चुका और इसका एक्सपेरिमेंट भी साइंस कर चुकी है। जैसे साइंस वालों ने बतख बतख क्या होते हैं ना, बच्चे होते हैं उसके छोटे छोटे, बतख के बच्चे, तो वो दूर, जैसे हम लंदन अमेरिका है और एक इंडिया है, ऐसे ही बतख सपोज करो इंडिया में थी और उसके बच्चे थे, उनको ले गए अमेरिका एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और वहां पे एक बच्चे को ऐसे ही मरोड़ा, जैसे चूजा है उसको, चूजे को मार दिया। जहां उसको तकलीफ दे रहे थे यहाँ उसकी जो बतख माँ थी, यहाँ वो कांप रही थी। तो सोचो इतनी दूर था वो, तो उसका वाइब्रेशन आ रहा था, जबकि वो कुछ जानती नहीं, उसे कुछ पता नहीं बतख को कौन ले गया, बच्चों को कहाँ गए, लेकिन जहाँ उसको कष्ट हो रहा था, यहाँ इसको कष्ट हो रहा था। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही एहसास होगा जैसे दूर बैठे हुए वाइब्रेशन, ऐसे क्या स्पष्ट होगा। तो अभी तो कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। इस आधार, यह आधार तो खत्म होने के हैं। यह सब साधन किस आधार पर है? लाइफ के आधार पर। कब तक चलेंगे ये ऐसे वाले साधन, इंटरनेट, फोन, मोबाइल, ये कब तक चलेंगे? ये सब तो खत्म होगा ना। और ये सब किस आधार पर है? लाइट के आधार। लाइट कैसे काम करती है इसके अंदर? तारों से काम करते हैं, वायरलेस से काम करते हैं, सभी आजकल वायरलेस से काम कर रहे हैं। तो इनका आधार लाइट है। लाइट माने ये जो तार से तारे जुड़ती है, इनके अंदर जो प्रवाह होता है वो लाइट के आधार पर। पता है ना? अब जैसे लाइट आ गई बोलते हैं, किसी के गांव में लाइट आ गई, तो लाइट जो जलती है, जो बल्ब जलता है, वो तारों में ऐसे लाइट नहीं बहकर आती है, प्रकाश नहीं बहकर आता है। उनके अंदर तारों में जो कॉपर वायर्स होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। बाहर में आके वो मटेरियल है, उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी भर गई तो वो उसको जला देता है, तो वो जलता हुआ हमें दिखता है, तो लाइट दिखती है। तो लाइट का आधार, इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि आधार तो खत्म होने, ये सब किस आधार पर है? लाइट आधार पर है, लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन है, मेजोरिटी लाइट के आधार पर। एसी है, पंखा है, ये सब क्या है? सुख के साधन है ना। वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, ये सब क्या है? सुख के साधन है। किस आधार पर चलते हैं? लाइट के आधार। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्मिक लाइट यह कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सके। अभी क्या है? एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। क्या क्राइटेरिया बताया कैचिंग पावर का? मन बुद्धि एकाग्र होंगे, एकाग्रता की हम्म शक्ति। हम्म मन बुद्धि एकाग्र होगी तो कैचिंग पावर बहुत हो जाएगी। तो संकल्प किया, बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। अच्छा, मतलब संकल्प किया, उसके बाद निस्वार्थ, स्पष्ट और स्वच्छ, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। ये सब होना है, ऐसे नहीं है, होगा ये सब काम। झुकेंगे वे लोग, मानेंगे। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहे हैं कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति की बहुत फास्ट सेवा है। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो। बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे।
साइंस का महत्व क्यों है, प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं ना कि साइंस अच्छा काम कर रही है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार क्या है? मन की कंट्रोलिंग पावर। इसका भी मूल आधार क्या है? मन की कंट्रोलिंग पावर, एकाग्रता। और एकाग्रता के कारण ही क्या करेंगे आप? साइलेंस पावर को यूज कर पाएंगे। हाँ, किसी स्थान पर अगर आपको कुछ वाइब्रेशन भेजने और मन इधर उधर हिल रहा है, बार बार इधर उधर हुआ, तो वहां पे वाइब्रेशन ठीक तरह से नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे जरूर मगर बिखरे हुए। जैसे कोई इसका चीज बिखर इस, जाती है ना। इसका हम्म। बेसिक कंट्रोलिंग पावर है। मतलब कंट्रोलिंग पावर सही होगी हाँ तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता की हाँ। शक्ति बढ़ेगी तो साइलेंस पावर को हम यूज कर पाएंगे। और उसका भी आधार बेस क्या बताया? कैचिंग पावर। ये सब चीजें कैच ही तो करेंगे तब तो कर पाएंगे। उसके लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, एकाग्रता की शक्ति के लिए संकल्प शक्ति, साइलेंस पावर, ये सब चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा है। ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार चमत्कार दिखाते हैं। कोई भभूत निकाल देता है, कोई चीजों को पास कर देता है, कोई पानी निकाल देता है। अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। कैसे करते होंगे ये सब? पानी कैसे निकाल देते हैं हाथ में से? देखा है किसी ने भभूत निकलती हुई? ये तो नहीं दिखा दीदी, लेकिन आजकल ये जो बागेश्वर धाम वाले चल रहे हैं ना, ये हम्म। मतलब संकल्पों को रीड कर लेते हैं, मतलब देख के बता देते हैं। ये तो है, ये तो सुना है आजकल। इसमें भी दो चीजें काम करती हैं। दो चीजों से ये होता है, जो ये करते हैं ना बागेश्वर, मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं। जैसे कंट्रोल कर लेते हैं ना किसी को, आप किसी आत्मा को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसको रिद्धि सिद्धि बोलते हैं, तो वो आपके कार्य करती है। और एक होता है आपकी कैचिंग पावर, यानी आप अपने मन को इतना एकाग्र कर लेते हो, वो वाला नहीं है ना उनमें एकाग्रता का। इतना एकाग्र कर लेते हो कि आप दूर की चीज आपको स्पष्ट दिखने लगती है, आप आर पार देख सकते हो। जैसे आजकल वो करते हैं ना बच्चों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में मिड ब्रेन एक्टिवेशन, सुना होगा। हाँ छोटे दीदी, छोटे बच्चे जो है। कोई वो ना आंखों कलर आइडेंटिफाई करना, रीडिंग करना आंखें बंद करके भी, हाँ कोई ना। हाँ हाँ, उसी से इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है। ये छोटे बच्चों के साथ ही करते हैं, क्योंकि मन पवित्र होता है। आप बड़े हो जाओ 12-13 साल के बाद मना कर देंगे, नहीं आपका नहीं हो सकता। तो ये छोटे बच्चों के अंदर, क्योंकि उनका जो है मन स्वच्छ होता है, विकारी विकारी ख्यालात नहीं होते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो दो चीजों से ये काम करता है। और जो उनकी पावर है, वो ऐसा लगता है कि जैसे सिद्धियां कंट्रोल कर लेते हैं ना किसी को, तो वो आपका काम करती है, बता देती है। जैसे वो कहते हैं सेना, सुना होगा आपने, मेरी सेना, वो राम की सेना, जाओ इसको ये करो वो करो। तो ये कहाँ से बोलते हैं? ये वही है कि आत्माओं को कंट्रोल कर लेते हैं, और इसके लिए भी पवित्रता, एकाग्रता चाहिए। ऐसी आत्माओं की जहाँ पवित्रता नष्ट हुई, वहां ये स्थितियां चली जाती। बाबा ने तो कहा है कि ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में बहुत खराब इसका रिजल्ट निकलता है। अब वो किस हिसाब से चल रहा है ये तो जाने, लेकिन ये होता है उसके अंदर। दीदी, बाबा ने मुरलियों में ये भी कहा है, कुछ आत्माएं जो परम धाम से बाद में आती है ना, हाँ लेकिन तो वो एकदम प्योर फॉर्म में आती है, मतलब एकदम सतो प्रधान। फिर वो चारों स्टेज उसी टाइम दिखती है उसकी, सतो हाँ प्रधान, हाँ हाँ। सतो, रजो, तमो। फिर वो बड़ी हम्म। स्पीड से उनका डिग्रेडेशन भी होता है। हाँ,
बहुत तेजी से होता है। हमने सामने देखा भी है, संत महात्माएं जेलों में बंद हो गए, पहले एकदम नाम, बहुत नाम, इतनी भीड़ लगती थी और बातें भी सिद्ध होती थी, लेकिन धीरे 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 डिग्रेडेशन की तरफ चली गई। तो ये होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मनोबल की बड़ी महिमा है। ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक। विधि क्या है? विधि कौन सी है? विधि कौन सी है? विधि पूर्वक बोला हो ना बाबा ने। जो अभी बाबा ने बताया ना, विधि क्या, संकल्प शक्ति को कैसे काम में लेना है, तो उसके लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, उसके लिए कंट्रोलिंग कैचिंग पावर चाहिए, ये विधि है। न- थोड़ा नजदीक हो, मगर विधि क्या है? अपने को ऊर्जा, आत्मा समझकर। हाँ, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करके, ये सही विधि। हाँ, हाँ, ऐसे तो संकल्प शक्ति जो आपने बताया वो भी ठीक है, मगर उसका बेस ये है, क्योंकि ऐसी कंट्रोलिंग पावर तो दुनिया की आत्माएं भी करती है, मगर हमारा बेस क्या है? बाबा का आधार जी जी। विधि है। हाँ। हम्म, हम्म। तो और बाबा कह दीदी रहे हैं होता विधि है कि पूर्वक। ये हाँ, निस्वार्थ भाव से, उनका कोई ना कोई स्वार्थ होता है, ये जो करते हाँ, हैं ना रिद्धि सिद्धि वाले। बाबा ने कहा है, हाँ, तुम आत्मा रूप में करो निस्वार्थ भाव से, रहम भाव निस्वार्थ, से, क्षमा राइट। भाव से। तो ये ये भी भी बाबा। जरूरी है। जब हमारा निस्वार्थ भाव चला जाता है तो ये सिद्धियां जो भी आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को भी जो प्राप्त होती है ना, वो भी चली जाती है। जैसे आप देखो, कई बार हमारा स्वार्थ होगा तो योग नहीं लगेगा। विश्व कल्याण की भावना से, शुभ भावना से करो तो सही रहे। ये भी बेस है। तो बाबा कह रहे हैं, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे। कौन? हम आत्माएं, जो वरदान सिद्ध हो जाएंगे, वरदान हो जाएंगे आत्माओं के लिए। यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। कैसे? जैसे कहते हैं ना, दादियों के पास जाते हो, सुखी भव, वरदान देती है वो एक कार्ड छोटा सा। या किसी से आप मिलने जाते हो, ब्राह्मण आत्माओं में बड़ा कोई आता है तो कार्ड देते हैं। तो कई बार कहते हैं ना, अरे बिल्कुल सही बात, वो जो बोली वही हो रहा है, या उन्होंने ऐसा मिला, मेरे साथ ये होने लग गया, या आपने कुछ बोला, या उन आत्माओं ने बोला तो वो होने लग गया। ये है वरदान। कई बार आप में से ही कहते हैं ना, अरे आपने तो हमको ऐसी बात बताई और तब से सब ठीक चल रहा है। ये क्या था? वरदान। हम नहीं देते हैं बाबा, हम आत्माओं को यूज करते हैं, मगर ये शुभ भावना जो हमारे मन में उत्पन्न होती है, हमारी होती है, ये बाबा की नहीं होती। बाबा सिखाता है, बच्चे ऐसे रखो। हमने रखी तो बाबा हमें यूज करता है, मदद करवाता है। जैसे हमारे इष्ट देवी रूप प्रकट कर देगा कि चलो तुम, हम फरिश्ते रूप में होंगे तो हमारे फरिश्ते रूप को इमर्ज करवा के वहां सेवा करवा देगा। लेकिन जो पहला कदम है वो तो हमें उठाना है, फरिश्ता बनना है, शुभ भावना रखनी है, ये कदम हमारा है। उसके आगे का कदम कमाई करानी है बाबा को हमारी याद के बल से, तो बुद्धि की डोर खींच लेगा। ये बाबा करता है। एक कदम तो आपको उठाना है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले यह चेक करो, बाबा कह रहे हैं वरदान सिद्ध हो जाएंगे तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। मन को कंट्रोल करने की, यानी मन एकाग्र हो जाता है। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटे तक जो कंट्रोल कर लेता है उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ऐसा सूरज भाई जी ने बताया किसी क्लास में। सबसे पहले 3 मिनट यहाँ से शुरुआत करनी है। 3 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट अगर एकाग्रता कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होती है मन के अंदर। फिर 10 मिनट, 10 मिनट करने पर छोटी छोटी चीजें होने लगती हैं, जो सोचोगे वो होने लगे, हल्का छोटा छोटा वो भी। आधा घंटा, आधा घंटा करने पर जैसे आपने संकल्प किया मेरे पास ये आ जाए, वो आ जाएगा।
ये सिद्धि आने लगती है। चेयर को दूर से दृष्टि दो, ये मेरे नजदीक आ रही है, चेयर आपके नजदीक आ जाएगी। चम्मच को कहो मुड़ जाओ, चम्मच मुड़ जाएगी। ये वाली सिद्धि आधे घंटे में, अगर रोज आधे घंटे अभ्यास होने लगा तो ये होने लगता है। क्लेयरवॉयंस, आपको दूर के दृश्य स्पष्ट नजर आने लगेंगे। कब? जब ये एकाग्रता का अभ्यास करेंगे। ये सिद्धि कई आत्माओं को मिल जाती है, ब्राह्मण आत्माओं को, लेकिन बाबा ने मना किया है। मिलने पर भी आप इसको प्रोफेशनली यूज नहीं कर सकते। एक आत्मा ने किया, वो फिर गायब हो गई यज्ञ से। एक भाई थे, नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट जिससे वो आप देख सकते हो कलर्स वगैरह, नहीं आपको पता है कि नहीं, वो सब उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेके गन जैसी उसका प्रयोग करना शुरू करा। तो मना करा, यज्ञ में इस तरह के काम नहीं करना। वो फिर पैसे लेने लग गए थे इस इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड में मन को चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन में है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ऐसा है क्या? हम्म, होता है ऐसा? किसी के अंदर दिखाई देती है आपके आसपास में ऐसी सिद्धि? ब्राह्मण आत्माओं में कोई है? कई कहते हैं ना मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान प्राप्त हो गया। एक दीदी भाई है। पर वो आत्माएं ना यूज नहीं करती है, मतलब बाबा के हम्म अच्छे को यूज नहीं करते है हम्म आसपास में तो, पर हम्म यूज नहीं करते उसे यूज करेंगे। मतलब। अगर अच्छे के लिए यूज करते हो, किसी के जैसे दुख को खत्म करने के लिए, कोई पर्सनल आपके पास, तो वो जैसे करते हैं, भोग ले जाते हैं, वो करते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको प्रोफेशनली यूज करना, प्रोफेशनली का मतलब आपने अगर चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए, भले प्रोफेशनली ना करो, लेकिन कि मुझ में ये है, अगर मैंपन आया तो खत्म हो जाए। नहीं वो नहीं करते इसे। हाँ, जैसे कईयों को वरदान प्राप्त हो जाता है। जैसे एक भाई है, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान प्राप्त हो गया कि आप किसी आत्मा के प्रति अगर मुक्ति का संकल्प रखोगे ना, कि जैसे जो कोई होते हैं ना, हमारा शरीर छूट जाए। अब शरीर नहीं छूट रहा है, किसी ने उन्हें कहा कि नहीं आप सकाश दी कि इनका शरीर छूट जाए, तो ऐसा हो जाता है। ये क्या हुआ, बाबा से आपने मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान ले लिया, मिल गया आपको, और ऐसा होने लगा। तो ऐसे नहीं है आप हर एक का ऐसे करने लगो और अपनी मर्जी से करने लगो। जब तक सामने वाली आत्माएं जो होती है उनकी स्वीकृति ना हो, उनके घर वालों की स्वीकृति ना हो, उसकी खुद की इच्छा ना हो, तब तक ये नहीं करना। तो वो पूछते हैं वो भाई फैमिली वालों से, उससे कि भाई बता दो, फिर संकल्प करते हैं और हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं क्या देखा, कमी क्या देखी बाबा ने, कि संकल्प शक्ति का जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन में है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत सॉरी, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। ये सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं है? अगर कब संकल्प जरूरत नहीं?
फुल होंगी तो अगर संकल्प और पावरफुल होंगी, संकल्प पावरफुल। हम्म तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं अटेंशन देना है। व्यर्थ को देखा बाबा ने, व्यर्थ बहुत चलता है, मगर करना क्या है? समर्थ संकल्प। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि अलग अलग कंट्रोल करो, कभी बोल को करा, कभी दृष्टि को करा, तो उसकी जरूरत नहीं है। आप खाली संकल्प को कंट्रोल कर लो, ये बाकी सारी चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी, ये कह रहे थे। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। क्या? बोल, दृष्टि, वृत्ति, जो ये गुण है, शक्तियां हैं, सब कंट्रोल हो जाती। मेहनत से बच जाएंगे तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। यह भट्टियां विशेष इसलिए गाई जाती हैं आदत पड़ जाए। आदत पड़ने वाली भट्टी कौन सी होती है? 7 दिन से अधिक होनी चाहिए जिसमें आदत पड़ती। 3 दिन की भट्टी में आदत नहीं पड़ती। तो ये लंबी लंबी भट्टियां जो कई बार 21 दिन की इसलिए करते हैं, ये हमारी 21 दिन में आदत पक्की हो जाती है। 40 दिन, 21 दिन, 3 महीना। 3 महीना बहुत अच्छा है। 21-21 दिन अगर 3 महीने किया जाए, तो स्वयं के प्रति किया जाए कि मुझे इस आदत को बनाना है। 21-21 दिन की 3 पट्टियां, बीच में 5-6 दिन का गैप बस। पहली 21 दिन हुई, फिर गैप थोड़ा सा। 3 हमने करी थी ना एक बार, 90 दिन की, 90 डेज की करी थी लगातार। तो बाबा कह रहे हैं आदत पड़ जाए, यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहे तब अविनाशी हो। समझा? तो विदेशी है ना, उनसे बात कर रहे थे कि यहाँ करोगे तो वहां पे आदत पड़ जाएगी, आपको अविनाशी हो जाएगी। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा, अब उनके अंदर कोई, किसी के अंदर क्वेश्चन होगा नहीं कि इतना लंबा क्यों भट्टी में बिठाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। कौन सा दिया है ऊंचे से ऊंचा? हम्म ऊंचे से ऊंचा खजाना कौन सा दिया बाप ने? बाबा ये ने श्रेष्ठ संत। हम्म श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। श्रेष्ठ श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामनाओं का खजाना दे। ऊंचा क्यों बोला बाबा ने? बड़ा खजाना भी तो बोल सकते। ऊंचा खजाना क्यों बोला? ऊंचा माने आत्मा हल्की है ना, तो ये जो संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प है, हल्के होते हैं, शुभ भावना की, शुभकामना, इसलिए ऊंचे से ऊंचा खजाना सबको बाप ने दिया है। और लेकिन जमा नंबरवार करते हैं, और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार। जमा भी नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। तो अभी भी शुभ भावना, शुभकामना, इसका प्रयोग किया है? क्वेश्चन मार्क। विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है। तो इसकी विधि क्या है? शुभ भावना, शुभकामना की आत्मा देखना, ये इस आत्मा का कल्याण हो जाए, ये है विधि। स्वयं को भी पहले आत्मा देखना, सामने वाले को भी आत्मा देख कर ये भावनाएं देना। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? भावना लगेगी, नहीं लगेगी? नहीं, उस आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगी अगर हम्म, जो परिवर्तन चाहते हो वो भी नहीं हो पाएगा। नहीं पर। तो बाबा कह रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है, विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है, और अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, सोचो, जो सेवा के में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन
श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति में यह सब बच जाएगा। क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला कि अगर आप श्रेष्ठ शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना करेंगे तो मुख से जो आपका बोलने की शक्ति, एनर्जी और श्रम करने की सेवा में बहुत आप कर्म करने में, हम्म, तो ये सब जो एनर्जी है आपकी बच जाएगी, ऊर्जा बच जाएगी। राइट, राइट। बाबा कह रहे हैं ये बच जाएगी, बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। 62-63 वर्ष हो गए हैं अभी, मतलब स्थापना के बाद। इतने समय में कितनी कमाई बनाई, 9 लाख भी पूरे नहीं हुए। और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है, तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं? कितनी करोड़ है? 33 करोड़ कितनी? तो सिर्फ देवी देवताओं की आत्मा है। हाँ, पूरी, लेकिन टोटल लगाए तो 850 करोड़ के लगभग। 8.2 millions. हाँ। 8.2 millions. हम्म, इतनी आत्माएं, इतनी तक संदेश पहुंचा है। कुछ तो पता नहीं कहाँ कहाँ रिमोट एरियाज में रहती है, वहां सेंटर भी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं इतनी सारी विश्व के संदेश पहुंचाना है, तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं? अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हुआ, बाद में होगा। दीदी आजकल भी बहुत सारे ये संत महात्माएं बोल रहे हैं कि ये संस्था को हम्म, भगवान ही चला रहा है। हम्म, हम्म। एकदम खुले होके बोल रहे हैं, पहले इतना नहीं बोलते थे। राइट। तो बाबा कह रहे हैं अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करावनहार परमात्मा करा रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं हुआ। मतलब दुनिया वाली आत्माओं अच्छा कार्य है और कार्य श्रेष्ठ कर रहे हैं, यह आवाज तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। बाबा यानी अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, गुप्त है। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो। तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। ये मेन बात बताने के लिए बाबा ने इतना एक्सप्लेनेशन दिया। क्या क्या कार्य करता है संकल्प शक्ति? क्या बताया बाबा ने? संकल्प शक्ति क्या क्या कार्य करती है, इसके पॉइंट्स बताओ। वो दूर रहते हुए भी हम हमारे वाइब्रेशंस वहां तक पहुंचा सकते हैं, शुभ भावना शुभकामना के। जो वायरलेस हम्म, कनेक्शन जैसे इतनी स्ट्रांग ये रॉकेट है कि हम कितनी हम्म, भी दूर विदेश की भी आत्माओं को अपने वाइब्रेशंस पहुंचा सकते हैं। ठीक है। और कोई और इसके बताएगा? हमें हम्म, कर्म में बोल में अलग से अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की हम्म। जरूरत नहीं है। अगर संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर लिया तो ये मतलब सब आपको। कंट्रोल में आ जाएंगे, हाँ जी। बोल भी कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि संकल्प से ही तो सारी चीजें होती है, वो हो जाएगा। ठीक। और 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 सेवा बाबा में। ने जी बोलिए बहन। ओम शांति दीदी। अगर हम हम्म, आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प करेंगे, हमारे जो बोल होंगे वो उनके लिए वरदान भी सिद्ध हो सकते हैं, हाँ, बाबा ने। ठीक है। और हम एक संकल्प से बाबा से मिल परम धाम में, सूक्ष्म वतन हाँ, में। दीदी हाँ, इसके ठीक। इसके अलावा बाबा ने बोला संकल्प शक्ति से ना सेवा भी बढ़ जाएगी। मतलब अभी जो सेवा सेवा बढ़ में जाएगी। लोग एनर्जी वेस्ट करते हैं, संपत्ति भी हम्म। लगती है, तो हलचल में भी। आने जाने में, करने में, बोलने में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। बट बैठे अगर। बैठे संकल्प किया और हाँ। कार्य हो। हाँ। ठीक है। और क्या कर सकते हैं?
प्रत्यक्षता भी नजदीक होगी संकल्प शक्ति हम्म को बढ़ाने से। हाँ, और संकल्प शक्ति में अगर हमारी कंट्रोलिंग पावर आ गई तो हमको जो पुरुषार्थ में मेहनत करनी पड़ती है वो नहीं करनी होगी। यस। हम्म, ठीक है। ये इतने सारे कार्य हैं, और भी हो सकते हैं। तो बाबा अटेंशन दिलवा रहे हैं, इतना सब कुछ बता के बाबा ने क्या कहा, तो क्या करो, संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। संकल्प शक्ति को बढ़ाने का मतलब है पावरफुल बनाओ, व्यर्थ खत्म हो उसमें से। संकल्प शक्ति को बढ़ाने का मतलब है व्यर्थ संकल्प जो बीच बीच में आ जाते हैं ना, गैप हो जाता है। जैसे हम 108 का अभ्यास कर रहे हैं, सपोज करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो हम अगर लगातार बिना बीच में व्यर्थ संकल्प आए, जैसे हम लहरें फैलाते हैं ना बार बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, एक लहर फैली, तो ये वृत्ति बन रही है हमारे चारों। वृत्ति माना व्रत, हिंदी में कहते हैं व्रत, व्रत माने एक सर्कल बन रहा है। हमारे मन से एक संकल्प उठा, हमारे चारों ओर एक सर्कल बन गया। आज ऐसे ही अमृत वेले में बनाया ना सर्कल, लगातार हम संकल्प कर रहे हैं तो एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, वो एक मोटी एक लेयर बन गई। लेकिन क्या हुआ, अगर हम बीच बीच में गैप हो रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या 4-5 बार करने के बाद फिर कुछ और सोचने लग गए, क्या हो गया बीच में, क्या हो गया बीच में, गैप। छेद। गैप माना छेद। इसको कहते हैं ऑरा में होल्स होना। हमारे ऑरा में होल्स हो जाते हैं व्यर्थ के, तो वहां से क्या होगा, लीकेज होगी। कोई बाहर से भी आ सकता है, अंदर से भी आ सकता है, यानी परमिएबल हो गया ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे बोलते हैं ना, छलनी की तरह हो। अब छलनी में चाय भी छन रही है और नीचे भी जा रहा है, तो वो नीचे ना जाए, यानी हमारा ऑरा ऐसा पावरफुल हो, ना बाहर का अंदर आ पाए, न अंदर का बाहर जा पाए, सिर्फ आ पाए। तो आप उसको प्रोग्राम करोगे कि बाबा की शक्ति ही बस आ पाए, बाकी सब लॉक। तो बाहर के वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन टकरा कर, आपके ऑरा से टकरा कर या तो नष्ट हो जाएंगे, फिर वापस मुड़ जाएंगे। और सबसे श्रेष्ठ है नष्ट होना, वापस भी क्यों मुड़े। किसी के पास अगर ऐसी चीजें वापस चली जाती है तो उस आत्मा का ही अहित कर देती है, जो रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं कई बार, प्रयोग करते हुए ऐसी शक्तियों का, फिर वो शक्ति वापस चली गई और जिसके पास जाती है उसका अहित कर देती है। लेकिन हम आत्माएं तो विश्व कल्याणकारी हैं, हमें किसी का अहित नहीं करना है। तो नष्ट हो जाए वो करना है, ना हमारा कुछ अहित करे ना दूसरे का करे। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और प्रयोग में लाते रहो, समझा। आज माताओं का चांस है, ना टाइम हो गया। ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अच्छा, आज माताओं का चांस है, एक माताओं का ग्रुप और मेडिकल वाले, दो वर्ग है, एक माताओं का है और मेडिकल वाले हैं। माताएं क्या कमाल करेंगी, मेंबर तो बन गई, महिला वर्ग की मेंबर हो, अच्छी बात है। कुछ माताएं आई होंगी जो महिला वर्ग से संबंधित होती है, उनसे बाबा बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो भी मेंबर बने हैं, अच्छा किया है। अभी आप सबकी लिस्ट गवर्नमेंट को भेजेंगे, क्यों भेजेंगे, डरना नहीं। इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे आपके पास, इसलिए भेजेंगे कि यह सब माताएं अब जगत माताएं बन जगत को सुधारेंगी। देखो बाबा सबको पहचानते हैं ना, यहाँ पे तो अभी तक इस मुरली में किसी ने कुछ बोला नहीं कि ये माताएं इतने बड़े बड़े उससे आई हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगी, कुछ मेंबर्स होंगी, बड़ी बड़ी कंपनी की मालिक होंगी, जो चलने लगी होंगी ज्ञान में। तो बाबा उनसे बात कर रहे हैं कि डरना नहीं, ये नाम क्यों दे रहे हैं हम गवर्नमेंट को, कोई आपके पास वो नहीं आएगा इनकम टैक्स वाला। किस लिए दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी माताएं, सोचो इतनी बड़ी बड़ी संस्था की, ये जगत माताएं बन गई, जगत को सुधारेंगी, ये नाम देना, यह कार्य करेंगी ना। तो गवर्नमेंट को आपका नाम भेजें कि इतनी माताएं दुनिया को स्वर्ग बनाने वाली हैं, भेजें, हाथ उठाओ, डरते तो नहीं हो।
डरते और किस लिए डरेंगी कि हमारा नाम पहुंच गया, कहीं पता ना चल जाए घर वालों को। ऐसे भी डरते हैं ना, तो बाबा मना कर रहे हैं, डरना नहीं। कौन कर रहा है आपके साथ ही? हम्म। तो ध्यान रखना कि अगर आपकी ऐसी इंक्वायरी करे तो पहले आपका घर स्वर्ग बना है, क्योंकि पहले घर फिर विश्व। तो यहाँ बाबा ने उस डर का हल बता दिया इनडायरेक्टली। पहले अपने घर को देखना। अगर कोई इंक्वायरी करे, आ जाए कोई इंक्वायरी करने के लिए, तो ये ध्यान रखना कि घर में ऐसा नहीं हो कलह कलेश चल रहा हो और आपको हम तो स्वर्ग बनाने चले। अपने घर को सबसे पहले स्वर्ग बनाना। तो कोई भी माता के पास आकर देखे तो घर में सुख शांति है तो दिखाई देगा घर स्वर्ग बना हुआ है। या विश्व को स्वर्ग बनाएंगी, घर को नहीं बनाएंगी। पहले घर को बनाएंगी तभी दूसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे घर में कलह लगा पड़ा है, स्वर्ग कहाँ है। तो इसलिए माताओं को ऐसा वायुमंडल बनाना है जो कोई भी देखे तो यही दिखाई दे कि माताओं ने परिवर्तन अच्छा किया है। अच्छा, जो मेंबर्स है वह हाथ उठाओ। कितने मेंबर है? किसी ने कहा जो बोलने वाली दीदी बहन होती है, 1000 आए हैं। 1000 भी बहुत है। तो जो जिन्होंने हाथ उठाया मेंबर हैं, उन्होंने घर में सुख शांति है? हाँ, वह हाथ उठाओ, खड़ी हो जाओ। बाबा ने उन्हें उठाया। समझ में आया या ऐसे ही खड़ी हो गई? कुछ होंगी उनमें से आत्माएं जो ऐसी खड़ी हो गई होंगी। घर स्वर्ग है, घर में शांति है। अच्छा, इन्हों का फोटो निकालो, अच्छा है। तो ऐसे बाबा माताओं से बात कर रहे। फिर टीचर से बाबा ने बात करी है। इम्पोर्टेंट होता है इनमें, बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी आ जाती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी का कल पढ़ेंगे। यही पे एंड करते हैं। मेन क्या कहा बाबा ने? संकल्प शक्ति के ऊपर ध्यान खिंचवाया और उसके लिए पहले सारी चीजें बताई। एकाग्रता की शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, मनोबल, साइलेंस पावर, व्यर्थ से मुक्त होना। व्यर्थ गवाने के मुख्य कारण बताए बाबा ने। व्यर्थ क्यों चला जाता है? व्यर्थ क्यों आ जाता है हमारे मन में? मैं और मेरा, ये तो इसमें नहीं बोला बाबा ने, पिछली मुरली में बोला था। मैं, मेरा, तू, तेरा, ये सब करने से व्यर्थ आता है। पास्ट का चिंतन, फ्यूचर का चिंतन, निश्चिंत नहीं है, बाबा पे थोड़ा विश्वास इतना नहीं, ये सारी चीजें इनको चेक करना है। ठीक है, चलो आज का वरदान सुनते हैं। कोई निकाले? जी दीदी, पढ़े दीदी। पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शुक्रिया। शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम वाटर चार्जिंग करेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करें।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल को हाथ में लेंगे, बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे पवित्रता के सागर से। 21 बार संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। अब इसमें संकल्प प्रवाहित करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया करते हैं इस यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वाटर, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू एयर, थैंक यू आकाश तत्व, थैंक यू हमारे सभी पेरेंट्स का लौकिक, थैंक यू सभी लौकिक आत्माओं का, थैंक यू ब्राह्मण आत्माओं का, थैंक यू हर उस आत्मा को जो रोज हमारे संपर्क में आती है, हमारे कार्य करती है। थैंक यू अन्नदाताओं का, और थैंक यू इन पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का जो अपरोक्ष रूप से हमारी मदद करते हैं। सभी आत्माओं का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया दीदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीदी। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। शांति थैंक दीदी, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, दीदी। थैंक यू शुक्रिया दीदी। ओम शांति। अच्छा। सब, शुक्रिया सब।